हाँ तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक टू डू ऐप वो भी Vue.js की मदद से। हाँ तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले क्या करते हैं, व्यू ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, नेविगेट करते करते ये आ गया। और आपको यहाँ पर लिखना होगा व्यू क्रिएट और उस ऐप का नेम, तो मैं दे रहा हूँ टू डू। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें प्रीसेट चूज करना पड़ता है, तो डिफॉल्ट और मैनुअल है, तो मैं डिफॉल्ट के साथ ही जाता हूँ। और मैनुअल चूज करने से आपको मैनुअली सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं डिफॉल्ट के साथ ही जा रहा हूँ। और आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है जब तक कि ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए आप बनना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा टू डू का, ये देखो। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर व्यू ऐप क्रिएट हो गया, तो चलिए इसको सबसे पहले रन कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेंगे। तो मैं इस फोल्डर तक जाता हूँ क्योंकि अभी तो मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो मैं लिखता हूँ cd टू डू और इंटर करता हूँ, तो मैं इस टू डू फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं लिखता हूँ npm रन सर्व। ठीक है, और इंटर प्रेस कर लेना है और आपको थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लेना है जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता है। और मैं इस फोल्डर को अपने कोड एडिटर पे ओपन कर ले रहा हूँ, इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आप ये भी देख सके। और इस पर मैं करता हूँ राइट क्लिक ओपन विद कोड, तो ये क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा। तो आपके पास जो भी कोड एडिटर है, नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट जो भी है, आप उसमें इसको ओपन कर लें। ठीक है, तो ये मेरा कोड एडिटर में ओपन हो गया। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर दिया। और इस एड्रेस को लेते हैं, ये यहाँ पर रन हो रहा है इस लोकल होस्ट एड्रेस पे, और इसको मैं गूगल क्रोम पे रन करता हूँ। ठीक है, ये रहा लोकल होस्ट 8080। तो ये एक स्टार्टर डिफॉल्ट टेम्पलेट है। तो पहले थोड़ा चलिए क्लीन अप कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों को आता होगा क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो में दिखाया भी क्लीन अप कैसे करते हैं। ये एसेट फोल्डर में ये लोगों को डिलीट करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। कॉम्पोनेंट्स में आते हैं, हेलो वर्ल्ड कॉम्पोनेंट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये हो गया। ऐप डॉट व्यू में जाते हैं और ये हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट और इमेज को हटा देते हैं। यहाँ पर सिंपली एक h1 टैग देते हैं, लिखते हैं हेलो व्यू। ठीक है, यार क्या हो रहा है, सॉरी, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं h1 हेलो व्यू जेस। ठीक है, और h1 टैग क्लोज हो गया। साइड बार को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये रहा। और ये हेलो वर्ल्ड को भी हटा देते हैं और ये कंपोनेंट्स में इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ये जो है टेक्स्ट एनालिसिस सेंटर, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ये सारे मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ बैकग्राउंड कलर सेट कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ F8961E। ठीक है, और मैं पर फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ रोबोटो, तो इसीलिए मैंने गूगल फॉन्ट्स का साइट ओपन करके रखा था। ठीक है, ये क्या दे रहा है, हेलो वर्ल्ड व्यू। अच्छा, इसको मैंने सेव नहीं किया ना, इसलिए एरर दे रहा है। इसको सेव कर लेता हूँ जैसे तैसे, जल्दी से इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसको सेव कर लिया, अब जाके देखते हैं तो ये एरर रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली फॉन्ट फैमिली जो है मैं रोबोटो दे रहा हूँ। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, रोबोटो दे दिया। और मैं जाता हूँ गूगल फॉन्ट्स पे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट पे रोबोटो, अगर नहीं मिल रहा तो सिलेक्ट सर्च कर लो फॉन्ट को यहाँ पर। और यहाँ पर जाते हैं, जल्दी सिलेक्ट करते हैं, जैसे थीम सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक, ये रहा, और इतना। ठीक है, इसको इम्बेड पे क्लिक करते हैं, इन सारे फॉन्ट्स के यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जाते हैं कोड एडिटर पे, पब्लिक फोल्डर पे जाना, index.html पे, और यहाँ पर आपको हेड में पेस्ट कर देना, हो गया। ठीक है, और इसको कोलैप्स कर देते हैं और सिंपली यहाँ पर रोबोट हमने यूज़ कर लिया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये रोबोटो फॉन्ट आ रहा है। कुछ इनिशियल यहाँ सेटअप कर लेते हैं, जैसे कि हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग स्टाइलिंग के लिए बुल्मा यूज करने वाले, तो चलिए सबसे पहले बुल्मा को इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो टर्मिनल पे जाइए, न्यू पे, और यहाँ पे लिखते हैं npm i बुल्मा। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग का बुल्मा इंस्टॉल हो गया, तो इस टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और स्क्रिप्ट में ऐप.व्यू में स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं इम्पोर्ट, और लिखते हैं यहाँ पर बुल्मा /css/ बुल्मा .css। अगर आपको जानना है कहाँ से आ रहा है, मैं हर वीडियो में दिखा देता हूँ, हालांकि फिर से दिखाता हूँ जो लोग मान लो नहीं। तो नोड मॉड्यूल्स में बुल्मा इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पर देखो बुल्मा का फोल्डर है, उसके अंदर CSS है और ये रहा बुल्मा .css, तो हम लोग उसी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे यार कहीं से भी कुछ भी बता दे रहा है ये। तो इसको सेव कर लेते हैं और अगर आप ब्राउजर पे देखेंगे तो थोड़ा सा ये देखो सब कुछ स्टाइलिंग वगैरह चेंज हो गया। तो अब क्या करते हैं, ऐप में जाते हैं और यहाँ पर मैं सेट करता हूँ ये ऐप का ID का जो मेन हमारा है, मैं मीन हाइट सेट कर दे रहा हूँ। यार क्या हो गया, 100 VH। ठीक है, तो व्यू पोर्ट का 100%, ये रहा।
ठीक है। तो अब क्या करता है, हमें डेटा चाहिए टू डूज के लिए। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ जेसन प्लेस होल्डर पे, यहाँ पर हमें डमी डेटा बहुत ही अच्छे से मिल जाता है, बहुत सारे कैटेगरीज के। तो यहाँ पर टू डूज के भी है, लेकिन टू डूज का 200 से आसपास है, तो हमें उतना नहीं चाहिए। अभी के लिए मैं 6-7 उठा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 6 ले रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना सही लगे आप ले सकते हो। इसको लेते हैं यहाँ से और जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ कंपोनेंट्स के नीचे डेटा एक मेथड डालते हैं यहाँ पर, जो कि रिटर्न करेगा हमारा डेटा को। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न, जो कि रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब जो भी आपका डेटा है, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टू डूज, जो कि एरे है, जो हमने कॉपी किया बहुत सारे ऑब्जेक्ट का। ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया, ठीक है। इसको मैं कॉलेप्स कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत सारे एरिया घेर लेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर h1 टैग के बदले में मैं यहाँ पर, ये तो बस शो के लिए था, एक डिव एलिमेंट देते हैं, इसका क्लास नेम, अभी यार क्या हो रहा है, क्लास नेम देते हैं कंटेनर या सेक्शन दे सकते हैं आप सबसे पहले, और उसके बाद एक डिव एलिमेंट, इस क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू डू डालने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ टू डूज इस तरह से अभी के लिए। अभी हम लोग कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, एक बनाएंगे कंपोनेंट टू डूज का, टू डूज डॉट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाते हैं, और हम लोग टू डूज डॉट व्यू में थोड़ा सा भी अभी के लिए स्टार्टिंग में टेम्पलेट डाल देता हूँ। तो एक मैं जैसे मैंने बताया था कि व्यूटर या व्यूटर करके कुछ एक्सटेंशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इस तरह करके कुछ, तो है व्यूटर या व्यूटर, ये रहा, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इससे क्या होगा, सिंटेक्स हाईलाइटिंग भी मिलेगा और साथ में ये स्निपेट वगैरह भी आता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर h1 टैग दे रहा हूँ अभी के लिए, लिखता हूँ टू डूज डॉट 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 इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको देना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग, जैसे कि वो पता है, और जो कि सिंपली उसमें आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है एक ऑब्जेक्ट जिसमें कि नेम होगा कंपोनेंट का, ये मैंडेटरी है, ठीक है। मैं लिखता हूँ टू डूज, बाकी बाद में आप अपना डेटा वेटा सारा कुछ मेथड्स सब कुछ कंपोनेंट कंप्यूटर प्रॉपर्टीज सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग स्टेज पे नेम एक्सपोर्ट करना उस कंपोनेंट का, ठीक है। क्योंकि इसको इंपोर्ट करने वाले हम लोग यहाँ पर उसी नेम से, तो सबसे पहला स्टेप है उसको इंपोर्ट कर लेना। तो मैं लिखता हूँ IMP टैब, इंपोर्ट करते लोकेशन देना होगा, तो ./component/ टू डूज, क्योंकि कंपोनेंट्स के अंदर ये टू डूज कंपोनेंट है। और फिर मैं इस कंपोनेंट का नेम देता हूँ टू डूज, जो कि हमने मेंशन किया था यहाँ पर नेम में टू डूज, ठीक है। तो वही सीन है, और यहाँ पर ये एरर नहीं है, वार्निंग है। तो सिंपली हम लोग कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो टू डूज कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टू डूज, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर हमारा। ये देखो इस तरह से आ रहा, चलो कोई नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी लूप चलाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और हम लोग यहाँ पर प्रॉप्स भेजेंगे, ठीक है। प्रॉप्स सिंपली जो आप रिएक्ट में जानते हो प्रॉप्स जो होता है, तो प्रॉप्स हम लोग यहाँ पर भेजने वाले, डेटा भेजने वाले, क्योंकि ये ऐप कंपोनेंट का ये जो डेटा है ना हमारा, ये टू डूज है, इन सारे टू डूज हम लोग भेजेंगे टू डूज कंपोनेंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब वी वाइंड लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, कॉलन, आप ऐसे लिख सकते हो वी वाइंड कॉलन टू डूज इक्वल्स टू टू डूज, ठीक है। तो टू डूज उस प्रॉप्स का नेम है, और प्रॉप्स का जो वैल्यू जाएगा टू डूज, ये टू डूज रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ का जो डेटा है टू डूज, ये इसको, और ये प्रॉप्स इसको हम लोग एक्सेस करेंगे टू डूज कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो वी बाइंड की जगह पे आप डायनेमिक जो यहाँ पर प्रॉप्स भेज रहे हैं, बाइंडिंग और डायनेमिक डेटा, तो आप वी बाइंड नहीं भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली ये शॉर्ट हैंड इसका है, तो मैं दोनों दिखा दिया, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, और इस प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमें एक लगाना पड़ेगा पहले प्रॉप्स प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मैं एरे देता हूँ। और हम लोग कौन कौन सा प्रॉप्स एक्सेस कर रहे थे, एक ही प्रॉप्स हमने भेजा है टू डूज, जिसमें कि सारे टू डूज है वो डेटा है, तो मैं उसी को यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि भाई हमें टू डूज चाहिए, ठीक है। और सॉरी, ये सेमी कॉलन के बदले कॉलन, ठीक है, ये हो गया। और हम लोग का यहाँ पर अभी लूप चलाने वाले सिंपली, ठीक है। तो लूप में आप सिंपली यहाँ पर हम लोग मैं देता हूँ h1 के बदले में डिव एलिमेंट, तो क्लास नेम में दे रहा हूँ कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स इज मल्टीलाइन, और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ डिव एलिमेंट, इसे क्लास नेम में दे रहा हूँ कॉलम, ठीक है, इज 6, और मैं दे रहा हूँ इज ऑफसेट 3, ताकि वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लूप चलाने वाला, जो हमारे पास जो प्रॉप्स है ना टू डूज, तो हम लोग जितना लूप चलाने वाले लूप में लगाने वाले, तो आपको पता है V4 यूज करते हैं हम लोग लूपिंग के लिए। मैं लिखता हूँ V4 V4 लिखना, और हमें यहाँ पर देना है कुछ फॉर्म इस तरह का होगा, टू डू इट टू डूज, ठीक है। तो अब टू डूज जो है, जो हमारा प्रॉप्स है वो आया सारा, उसमें डेटा स्टोर है, तो ये लूप चला के जितना भी 5 है 10 है, तो हर एक के लिए एक एक बार चलेगा, और वो जो डेटा एक एक बार करके इस लोकल वेरिएबल में स्टोर होगा टू डू में, ठीक है, सिंपल एकदम। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है, अगर यहाँ पर हमें की भी मेंशन करना पड़ता तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉलन की, जैसे मैंने बताया था वी बाइंड लिख सकते हो, बट शॉर्ट हैंड की है, तो हम लोग यहाँ की मेंशन करना पड़ता है। तो टू डू डॉट ID, टू डू ऑब्जेक्ट में एक ID भी एक प्रॉपर्टी जो कि यूनिक ID उसमें है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर
ये देखो आईडी है ना इसमें, ये देखो आईडी है ना, तो यूनिक है तो हमें एक यूनिक आईडी देना पड़ता है। अगर नहीं है इन द केस तो आप सिंपली यहाँ पर लूप में एक इंडेक्स भी साथ में आता है उसको भी दे सकते हो। अगर नहीं है तो क्योंकि हमारे पास है तो हम लोग यहाँ पर की मेंशन करते हैं। तो वार्निंग अभी चला गया और हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, डिव एलिमेंट लेते हैं जिसका क्लास में मैं अभी के लिए दे रहा हूँ बॉक्स, ताकि आपको कुछ इनिशियल स्टेज पे दिखा सकूँ। तो मैं लिखता हूँ टू डू, ठीक है, बस देख सके कि हाँ चलो लूप तो चल रहा है कम से कम। ये देखो तो हमारे यहाँ पर टू डू आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर अभी डेटा भी पुट करने वाले हैं, तो मैं हमारा सिंपली लिखता हूँ टू डू डॉट, देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में क्या था। ये देखो टाइटल एक प्रॉपर्टी है ना, तो टू डॉट टाइटल, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं देखो सारा टू डू आ गया है ना। तो अब क्या करते हैं, जो जो कंप्लीटेड है तो उसका क्या करते हैं हम लोग, कट मार्क वो जो आएगा वो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ सिंपली कंप्लीटेड का। तो मैं जाता हूँ नीचे और मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टाइल, ये तो स्टाइल लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्लीटेड और मैं देता हूँ सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन अंडर लाइन थ्रू में सेट करना, जो कि कट मार्क आता है जिसके चलते लाइन थ्रू ये रहा, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको ना स्पैन टैग के अंदर डालते हैं हम लोग, ठीक है। जो मैं कट कर ले रहा हूँ और इसको डाल देते हैं स्पैन टैग के अंदर, ये रहा। सेम ही चीज आएगा, कोई खास नहीं है, वही चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायनेमिक यहाँ पर ये करेंगे क्लास जो ऐड करना, बाइंडिंग क्लास बाइंडिंग करेंगे। तो मैं आप जैसे मैंने बताया वी बाइंड लिख सकते हो, बट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कॉलन क्लास, जैसे कॉलन लगा देंगे तो ये डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। कॉलन क्लास दे रहा हूँ और यहाँ पर हम किसके अंदर हमें देना होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लोग देंगे क्लास का नेम। तो मैंने कंप्लीटेड बनाया था ना, कंप्लीटेड क्लास, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप डबल कोट सिंगल कोट दे सकते हो, जैसे मैंने हर वीडियो बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं देने की जरूरत है क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड है। अगर कहीं पर ये आता है इस तरह का आता है तब आपको देना पड़ेगा सिंगल कोट, ठीक है। अल्टीमेटली देखो तो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में अब हाइफन अलाउड नहीं होता, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सिंगल कोट कर देते हैं, समझे, ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो मैं ये क्लास दे दिया कंप्लीट, यहाँ पर मुझे कंडीशन देगा, कंडीशन देना होगा किस कंडीशन के बेस पे ये क्लास ऐड होगा। अगर ट्रू होगा तो ऐड होगा, फॉल्स होगा तो नहीं ऐड होगा। तो मैं देता हूँ टू डॉट कंप्लीटेड, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर ऐप डॉट व्यू में देखो कंप्लीटेड करके एक है ना, ये देखो फॉल्स है, देखो फॉल्स है, एक का ट्रू है, ठीक है। तो इसी के बेस पे यहाँ पर ये क्लास ऐड होगा। तो टू डॉट कंप्लीट लिख दिया, अगर ट्रू होगा ये, ठीक है, क्योंकि 6 बार है तो 6 बार लूप चलेगा, 6 का चेक होगा, जिसका ट्रू हो गया तो उसमें ये क्लास ऐड हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। चलो तो ये देखो इसका ट्रू था ना इस आइटम का, अगर मैं मान लो इस पहले वाले का ट्रू कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ट्रू कर देता हूँ, और ये देखो फर्स्ट वाले का भी कट मार्क आ गया, क्योंकि इसका जैसे चेक हुआ हर एक बार 6 बार चेक हो रहा है, तो हर फर्स्ट बार में चेक हुआ तो इसका ट्रू निकला, ठीक है। तो कंप्लीटेड, तो इसने इसको ऐड करते, सेकंड बार में नहीं ट्रू निकला तो नहीं ऐड किया, ठीक है। तो ये सीन है इसका। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ना मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ, एक क्लास ऐड करता हूँ कस्टम क्लास, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट वगैरह डाल सके। ओरिजिनल क्लास का मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, टू डू बॉक्स, ठीक है। और इस क्लास को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब इसमें मैं कलर ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा सा ना यहाँ सही दिखे। तो मैं टू डू बॉक्स ये रखा और मैं इसी कॉपी करके मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर ओवर स्टेट, मतलब जब इससे माउस लिया जाएगा तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, ठीक है। यार क्या कलर नहीं आ गया, कर्सर पॉइंटर, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर BGC लिख के टैप प्रेस करता हूँ तो मैं दे रहा हूँ एक लाइट कलर ऑरेंज का F0 F3 BD, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म तो मैं थोड़ा स्केलिंग कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब बड़ा हो दिखे कि हाँ बड़ा हो रहा है। 1.1 ज्यादा देंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, ये देखो, लेकिन ये देखो थोड़ा ये स्मूथनेस नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका क्लास दिया। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करूंगा इसके क्लास में, ट्रांजिशन 0. मैं दे रहा हूँ सबसे पहले किस पे अप्लाई होगा, किस किस प्रॉपर्टी, तो मैं ऑल दे रहा हूँ भाई, सारे प्रॉपर्टी पे ये ट्रांजिशन स्मूथनेस अप्लाई होगा। और टाइमिंग देना पड़ता है 0.3 सेकेंड, ठीक है। ये देखो स्मूथनेस आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आ गया। तो हम लोग चाहते हैं अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि जो कट मार्क है मतलब कंप्लीटेड है तो वहाँ पर डिलीट का ये बटन आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है और बाकी में ना है। तो डिलीट का बटन आना वहाँ पर बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जाता हूँ और मैं इसके स्पैन के नीचे, ठीक है, स्पैन के नीचे मैं एक बटन देता हूँ, बटन जिसका क्लास नेम क्या हो गया यार, क्लास नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर बटन इज डेंजर, ठीक है। और ज्यादा बड़ा आएगा इसलिए मैं दे रहा हूँ इज स्मॉल। इसको सेव करते, लेकिन यहाँ पर लिखना भी तो पड़ेगा डिलीट। अबे यार क्या क्या हो जा रहा है मेरे से, ये देखो तो इधर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर फ्लॉट वाला यूज कर रहा हूँ CSS का जो है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इज पुल्ड राइट, ठीक है। तो उसको राइट की तरफ धक्का मार गया, चल निकल, तो इधर से वो इधर आ गया ये, ठीक है ना। लेकिन सबके साथ नहीं होना चाहिए, है ना, जो कंप्लीटेड नहीं है उसके साथ नहीं होना चाहिए, जो कंप्लीटेड है उसी में डिलीट आना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, VIF यूज करेंगे डायरेक्टिव, जो कि मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, उसका रियल वर्ल्ड यूज बताया था। तो मैं लिखता हूँ VIF
और यहाँ पर वो कंडीशन देना है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ टू डू डॉट कंप्लीटेड, तो जो जो कंप्लीट है उसी में आए, बाकी में ना आए। ये देखो, तो ये दोनों कंप्लीट था, इसी में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है ना। तो अभी हम लोग फॉर्म भी ऐड करेंगे और डिलीट का भी करेंगे, कैसे क्लिक करने से डिलीट हो जाए, है ना, और कैसे क्लिक करने से कंप्लीट हो जाए। तो ये सारा भी करने वाले, तो हमें ऐड करना है, क्लिक करने से ये कट मार्क आ जाए, कंप्लीट हो जाए और डिलीट हो जाए, ठीक है। इन तीनों को भी अभी हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, टू डू को ऐड करने के लिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, है ना, जिसमें कि यूजर लिख के ऐड कर सकते हैं। तो यूजर ऐड कैसे करेगा टू डू, तो ये कॉलम्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पर सॉरी ये तो स्लैश आ गया, मैं एक डिव एलिमेंट लेता हूँ, ये रहा, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कॉलम, सेम ही दे रहा हूँ, ये जो है ना ये सेम ही रहेगा, यही मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको पेस्ट कर दे रहा, तो इसके अंदर मैं जा रहा हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर एक बॉक्स डाल रहा हूँ। तो मैं डिव एलिमेंट लेता हूँ जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ बॉक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म दे रहा हूँ। तो फॉर्म के अंदर सिंपली मैं डिव एलिमेंट दे रहा हूँ, इसको आप बुलमा के वेबसाइट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लास, मैं जल्दी से लिखता हूँ क्लास फील्ड, और क्या करते हैं, एक लेबल डालते हैं यहाँ पर, क्लास नेम देना है लेबल, ठीक है। और मैं दे रहा हूँ ऐड योर टू डू, ठीक है, ऐड योर टू डू। और एक डिव एलिमेंट डालना है, इसका क्लास नेम देना आपको कंट्रोल, और इसके अंदर जाएगा इनपुट एलिमेंट अपना, इनपुट टाइप जाएगा टेक्स्ट, तो क्या हो गया सॉरी, टेक्स्ट जाएगा। और प्लेस होल्डर में जाएगा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इंटर योर टू डू डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इसको राइट क्लिक, मतलब इस तरह से ऑटो क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ये आया नहीं, अच्छा अब आया, तो शायद क्लास में कहीं मुझे लगता है गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्लास में भी इनपुट लगाना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए, मुझे लगा यार हो क्यों नहीं रहा है। चलो तो ये हमारा हो गया। तो अब क्या सीन है, यहाँ पर हम लोग टू डू ऐड करेंगे। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, मैं बटन वटन कुछ नहीं दे रहा हूँ अलग से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डेटा क्रिएट करते हैं, ये रहा, ठीक है। डेटा एक मेथड होगा और यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट हैंड आप लिख सकते हो। डेटा को मेथड अगर बनाना है तो सिंपली हम लोग जब किसी प्रॉपर्टी में फंक्शन स्टोर करते हैं तो मेथड कहलाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बट सीन क्या है कि शॉर्ट हैंड जो है, शॉर्ट हैंड क्या है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि जावा वावा में होता है, इस तरह से मेथड जब बनाते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो लोग नए हैं उनको लगता है यार ये क्या ये क्या, ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, आपको रिटर्न कराना एक ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैं दे रहा हूँ टाइटल। अब टाइटल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि टू डू का जो है ना स्टोर हो रहा है वो टू डू वो टाइटल में ही हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ टाइटल, और मैं इसको एम्प्टी दे रहा हूँ। अब क्या है कि मैं यहाँ पर 2A बाइंडिंग करने वाला हूँ, तो मैं देता हूँ वी मॉडल और मैं दे रहा हूँ पर टाइटल, ठीक है। अब 2A बाइंडिंग हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, जैसे कि कुछ भी लिख देता हूँ, अलाना फलाना ढिंकाना अलाना फलाना, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये देखो यार कुछ उल्टा ही आ गया, अलाना फलाना ढिंकाना, ये यहाँ पर आ गया ना। तो मतलब प्रॉपर्टी से अगर कुछ चेंज हो रहा है तो यूआई में इफेक्ट करेगा, अगर यूआई से चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी में इफेक्ट करेगा। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू का एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर लिया, आप कर लेना गूगल क्रोम एक्सटेंशन से। ये रहा, रुको, मतलब गूगल क्रोम वेब ऐप से, जो भी है। दो टाइटल में आ गया ना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी सुब्रोतो लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इफेक्ट कर गया, मतलब यहाँ पर आ गया है ना। तो दोनों तरफ से इफेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 2A बाइंडिंग, मतलब दोनों तरफ से इसका, यहाँ पर दोनों तरफ से इसका इधर चलता है, काम चलता है ना। तो मैं दिखाने के लिए बस हो रखा था, तो मैं इसको एम्प्टी सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे यहाँ पर ये भी आ गया और सारा कुछ। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉर्मली अभी यहाँ से नहीं, हम लोग मेथड सारा रखेंगे ऐप डॉट व्यू में, जहाँ की ऐड होगा, ऐड करने का मेथड, कंप्लीटेड का मेथड और डिलीट का मेथड सारा यहाँ रखने वाले हैं। तो मैं जाता हूँ ऐप डॉट व्यू में आ गया और यहाँ पर मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं डेटा यहाँ खत्म हो रहा है, ये देख लिया, यहाँ मैं लिखता हूँ मेथड्स, ये रहा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड टू डू, ठीक है। एक मेथड क्रिएट करते हैं ऐड टू डू, जो कि सिंपली टू डू लेगा और उसको ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपली लिखता हूँ दिस डॉट टू डूस डॉट। अब जावास्क्रिप्ट का ये मेथड है आपका अनशिफ्ट मेथड है, पुश और पॉप है और शिफ्ट और अनशिफ्ट है। लेकिन पुश और पॉप क्या करता है, मतलब कि वो फर्स्ट से शायद रिमूव, वो शायद लास्ट में रिमूव करता है, ऐड करता है। और शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट में रिमूव और फर्स्ट वाला ऐड करता है, ठीक है। दोनों काम वही ऐड और रिमूव करना है, लेकिन वो ऑर्डर दूसरा अलग। तो अनशिफ्ट क्या करेगा, जो भी हम लोग टू डू आएगा हमारे पास इस मेथड्स में, तो वो क्या करेगा, ऐड मतलब कि टू डूज में ऐड कर देगा। इसलिए मैंने लिखा दिस जो टू डूज डॉट अनशिफ्ट टू डू, ठीक है। तो सिंपली जो भी इस मेथड में आएगा टू डू उसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये सब मेथड्स को कुछ व्यूजेस ने मेंशन करके रखा है कि ये सब में जब भी आप करोगे, परफॉर्म एक्शन करोगे तो डिटेक्ट कर लेगा, और वो नया चेंजेस जैसे होगा तो यूआई में आपको दिख जाएगा, जैसे ऐड हुआ तो दिख जाएगा जो ऐड हुआ है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ
और क्या करते हैं, इस मेथड को हम लोग यहाँ पर करने वाले क्या, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कस्टम इवेंट्स यूज करने वाले, क्योंकि ये मेथड इस कंपोनेंट को थोड़ी ना पता है, इस कंपोनेंट में तो मेथड नहीं है और मेथड तो हम लोग टॉप पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट में हम लोग भेजेंगे, तो वो कैसे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कस्टम इवेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये मेथड तो इस ऐप डॉट व्यू के पास है, टू डू के पास थोड़ी ना ऐड टू डू, जिसको हम लोग भेजने वाले हैं एज ए कस्टम इवेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ @add to do, या फिर आप लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में ऑन एट टू डू भी लिख सकते हो, वो भी काफी सही लगता है मुझे, ऑन एट टू डू भी, लेकिन एट टू डू भी सही है, दोनों सेम रहेगा। इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ एट टू डू, तो ये जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ना एट टू डू, ये क्या है, ये सिंपली ये मेथड है हमारा, ये मेथड है एट टू डू, ठीक है, ये मेथड है, ठीक है। अब जब भी इस पे ये कॉल होगा, ये रन होगा, चाइल्ड से दिखाऊंगा क्या सबको समझ में आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली यही रन होगा, ठीक है, ये बस हिट होगा, रन होगा। इसको सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ये जो हमारा फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर चलाने वाले ऑन सबमिट, ठीक है। जब फॉर्म सबमिट होगा तो मैं लिखाता हूँ यहाँ पर, हमने मेथड तो क्रिएट कर दिया, मैं लिखता हूँ @submit, मैं यहाँ पर देता हूँ डॉट, ठीक है, डॉट प्रिवेंट। तो ये सिंपली मॉडिफायर है, आपको पता होगा जब फॉर्म में हम लोग रिएक्ट जेएस में करते हैं तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जैसे कि वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसमें भी आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें खास फीचर है, ये इसको मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो सबमिट डॉट जैसे प्रिवेंट करोगे ना, तो आपके लिए फीचर ऐड होगी, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मॉडिफायर्स आप चेक कर सकते हो इसका ऑफिशियल साइट पे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन सबमिट, ठीक है। तो फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये मेथड कॉल होगा ऑन सबमिट, ठीक है। तो ये मेथड मैं क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली ऑन सबमिट, तो ये रहा ऑन सबमिट। और मैं यहाँ पर डेटा के नीचे जाता हूँ, मेथड्स ऑन सबमिट, और मैं अभी के लिए मैं सिंपली अलर्ट करता हूँ, अलर्ट हो गया सबमिट, ठीक है, हो गया सबमिट। इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो शायद ये नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने तो सही किया था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है फॉर्म में। क्या सीन यार। हाँ तो फ्रेंड्स सब कुछ सही है, वो शायद ये रिलोड नहीं हुआ था, इसलिए मैं फिर से इसको रिफ्रेश किया तो ठीक हो गया। तो कभी कभी होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो है, तो जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसा, देखो ये हो गया सबमिट, आ रहा है ना अलर्ट, मतलब कि काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया। तो अभी हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करने वाले, क्योंकि देखो सीन क्या है ना कि हमें एक आईडी चाहिए, यूनिक आईडी चाहिए ना। तो हम यूनिक आईडी कैसे जनरेट करेंगे, ये डेटा में देखो हर एक टू डू का एक आईडी है, ठीक है, और वही जब लूप चल रहा है वो आईडी काम में आ रहा है। तो हम एक यूनिक आईडी के लिए हम लोग एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग ये जो डेटा यूजर इंटर करे उसको पास करेंगे। तो कुल मिला के बाद हमें आईडी चाहिए, यूनिक आईडी। तो उसके लिए मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ एक पैकेज शॉर्ट आईडी करके। तो मैं लिखता हूँ npm i शॉर्ट आईडी और इंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर शॉर्ट आईडी इंस्टॉल हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। तो सिंपली शॉर्ट आईडी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ शॉर्ट आईडी, ठीक है। तो हमारा ये इंपोर्ट हो गया। तो अब क्या करते हैं, मेथड में ऑन सबमिट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी इसको यूज नहीं करेंगे इसलिए वार्निंग दे रहा है। तो शॉर्ट आईडी इज डिफाइंड बट नेवर यूज, डरना मत, मतलब एरर नहीं है कोई, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं नया। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू टू डू और इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर देते हैं सबसे पहले टाइटल, ठीक है। तो देते हैं दिस डॉट टाइटल, ठीक है। तो जो भी यूजर लिखेगा टाइटल में वो यहाँ पर टाइटल प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा, दिस डॉट टाइटल। फिर देते हैं कंप्लीटेड फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे तो यूजर का कंप्लीटेड फॉल्स ही होगा ना, क्योंकि ऐड किया तो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं होगा। तो इसे लिखते हैं कंप्लीटेड फॉल्स और आईडी। तो आईडी आप फर्स्ट में भी देख सकते हैं, लास्ट में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो मैं लिखता हूँ आईडी और मैं यहाँ पर सिंपली लिखना होगा आपको शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट, ठीक है। ये तो यहाँ पर नहीं आ रहा बट कभी कभी होता है, पॉपअप में आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये जो टू डू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, अब इसको हम लोग पास कराएंगे, मतलब कि यहाँ पर ये जो हमने इवेंट क्रिएट किया था कस्टम इवेंट, ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग इसी मेथड में पास करवाएंगे। ये जो है ना ऐड टू डू, इसी में पास कराएंगे। तो वो कैसे, क्योंकि इस मेथड को ऐड टू डू को हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पर एज ए कस्टम इवेंट ऐड टू डू, ये कस्टम इवेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो XYZ, लेकिन मैं सेम रख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर लिखना होगा आपको दिस डॉट सिंबल देना है, इमिट, ठीक है। और क्या इमिट करवाना, मतलब क्या रन कराना। तो हमारा कस्टम इवेंट का नेम क्या था, ये ऐड टू डू था ना कस्टम इवेंट का नेम। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको पुट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंपली ये करेंगे तो वो सिंपली इमिट करेगा, इसको रन करेगा। लेकिन अब क्या है कि ये अगर ये सिंपली रेफरेंस कर रही है इस ऐड टू डू मेथड को, तो इसको रन कराना ही सिर्फ काफी नहीं, क्योंकि हमें इसमें पास भी करवाना है टू डू। तो इसलिए हम लोग सेकंड आर्गुमेंट में इस टू डू को पास करवाएंगे न्यू टू डू, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं। तो मैं देखता हूँ, जैसे लिखता हूँ कोडिंग, इंटरप्रेस करता हूँ, ये देखो आ गया ना, ठीक है। लेकिन अभी इसको भी क्लियर करना है लिखने के बाद, है ना, ऐसा नहीं रहा कि ये भरा हो रहा है। तो सिंपल एकदम लिखेंगे दिस डॉट टाइटल इक्वल्स टू
एम्प्टी। तो ये जो टाइटल था ना, जो लिखेगा यूजर, वो एम्प्टी हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ गेमिंग, ये तो एम्प्टी हो गया ना, ये तो एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो आप इसमें सेट करते हैं ऐसा कि क्लिक करने से ये जो है आपका ये हो जाए, मतलब कट मार्क आ जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, पहले एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं कंप्लीटेड का। ठीक है ना, हाँ तो फ्रेंड्स कंप्लीट का क्या सीन है, जब भी यूजर किसी पे क्लिक करेगा तो मतलब कि वो कंप्लीट हो गया, इसीलिए वो क्लिक कर रहा है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोड एडिटर पे जाते हैं और एक जल्दी से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं ऑन ये ऐप डॉट व्यू में, क्योंकि सारा मेथड तो हम लोग यहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड टू के बाद मैं लिखता हूँ कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट या कंप्लीटेड या कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली अभी के लिए मैं इस तरह से सिंपल कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ, सिंपल फंक्शन है। ठीक है, तो ये अलर्ट करेगा कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, ऐसा कुछ है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम मेथड यहाँ पास कराने वाले हैं, क्योंकि ऐड टू डूज को थोड़ी ना पता है कंप्लीट मेथड क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कस्टम इवेंट ऑन कंप्लीट और इक्वल्स टू दे रहे हैं यहाँ पर ये कंप्लीटेड, या फिर कंप्लीट लिख सकते हैं, जो मुझे ये सही अच्छा लग रहा है, मतलब ये सही लग रहा है कंप्लीट। ठीक है, ऑन कंप्लीट कंप्लीट। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग यहाँ पर पास करवा दे रहे हैं। और क्या सीन है, अभी टू डूज में जाते हैं और हम लोग यहाँ पर मान लो कि किस पे क्लिक, क्योंकि ये जो है ये जो एक डिव एलिमेंट है, बॉक्स है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिव बॉक्स पे जाते हैं और सिंपली हम लोग यहाँ पर ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, ऐसा नहीं, सॉरी, @ लगाना पड़ेगा और क्लिक, क्योंकि क्लिक मेथड है, क्लिक इवेंट है। तो क्लिक इवेंट पे यहाँ पर वो हमें चाहते हैं वो कस्टम इवेंट इमिट हो, मतलब रन हो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिंपली डॉलर सिंबल देंगे, इमिट ऐसे लिखेंगे, इमिट, सॉरी डबल डॉलर आ गया, इमिट। और यहाँ पर हम लोग देंगे सिंगल कोट, क्योंकि बाहर में डबल कोट है तो अंदर में सिंगल कोट देना, नहीं तो फिर वो एरर आ जाएगा। और हमारा इवेंट का नेम क्या था, तो जो भी आप देते हो यहाँ पर, जैसे ऑन कंप्लीट है या जो भी है, उस कस्टम इवेंट का नेम देना है, तो वो रन करेगा। जैसे इसको सेव करते हैं और देखो अब जैसे क्लिक करते हैं, ये देखो कंप्लीट हो गया भाई, आ रहा है ना, ये देखो कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या सीन है, अभी जो भी जिस पे क्लिक करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आईडी लेंगे। ठीक है, आईडी पास करवाएंगे, जिस पे क्लिक होगा तो यहाँ पर हम लोग सेकंड आर्गुमेंट देंगे, आईडी पास करवाएंगे इस कंप्लीट में। अल्टीमेटली हम लोग आईडी यहाँ पर इसी कंप्लीट मेथड में आईडी लेंगे और जो भी टू डू होगा ना उसका कंप्लीट को ट्रू कर देंगे। ठीक है, जो भी, क्योंकि जिस पे भी क्लिक कर रहा है इसका ट्रू हो गया, मतलब तो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका ट्रू हो गया, तो इसका आईडी लेंगे और इस मेथड में पास कराएंगे और हम लोग अपडेट करेंगे। और जैसे अपडेट होगा तो यूआई में चेंज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ आईडी और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी पास कराता हूँ। तो सेकंड आर्गुमेंट में आप आईडी पास करवा सकते हो, कुछ भी पास करवा सकते हो। तो मैं लिखता हूँ टू डू डॉट आईडी, तो ये आईडी इसका आ गया। ठीक है, अगर आप देखना भी चाहते हो तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस आईडी, तो उसका आईडी भी दिख जाएगा, देखना। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देखो इसका आईडी 1 था, इस पे क्लिक करता हूँ, इसका आईडी 1 था। अगर मैं यहाँ पर XYZ या कुछ लिखता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो ये इसका शॉर्ट आईडी ने रैंडम आईडी जनरेट किया, वो आईडी है। ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं, सिंपली हम लोग अपडेट करने के लिए टू डू को, मैं जाता हूँ यहाँ पर कंप्लीट टू डू में और अलर्ट को हटा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट अपडेटेड टू डूज इक्वल्स टू, यार क्या लिखा गया, सॉरी, अपडेटेड टू डूज इक्वल्स टू देते हैं दिस डॉट टू डूज डॉट, यहाँ पर सिंपली हम लोग देते हैं यहाँ पर दिस डॉट टू डूज डॉट मैप। ठीक है, तो मैप वाला जावास्क्रिप्ट का हम लोग मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सिंपली मैप अपडेट करने के लिए, तो कुछ मैपिंग करने के लिए, तो यहाँ पर जैसे 10 आइटम है, 100 आइटम है, तो हर एक के लिए केवल लूप चलेगा और हम लोग यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करके फिर से नया कर सकते हो। तो हमें तो वही करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना है ना। तो ये टू डू हर एक आइटम जो आएगा ना, 6 तो 6 बार आएगा, तो हर एक आइटम यहाँ पर आता जाएगा। तो हम लोग एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं टू डू डॉट आई डी, जो हर एक बार आएगा टू डू, तो उसी को मैं चेक कर रहा हूँ। टू डू डॉट आई डी को मैं चेक कर रहा हूँ, डबल इक्वल्स टू देकर कंपेयर कर रहा हूँ आईडी से, जो यूजर के थ्रू आईडी आएगा वो, और मैं यहाँ टर्नरी ऑपरेटर दे रहा हूँ। तो अगर मैच करता है हमारे आईडी के साथ, वो टू डू जो लूप चलेगा 10 से, तो 10 बार जो 10 आइटम आएगा एक एक करके, तो अगर मैच करता है हमारे आईडी से, मतलब जिसमें यूजर ने क्लिक किया वो आईडी आएगा ना यहाँ पर कंप्लीट के थ्रू, तो अगर मैच करता है तो हम लोग उसको अपडेट करेंगे। तो काफी सिंपल है, यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट साइन। ठीक है, और यहाँ पर आपको देना होता है पहले इसके अंदर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टू डू, और उसको मैं देता हूँ यहाँ पर एक इसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट देता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कंप्लीटेड। थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये बार बार ट्राई करूंगा समझ में आ जाएगा। कंप्लीटेड ट्रू, तो उसका ट्रू हम लोग कर दे रहे हैं, जो मैच कर रहा है उसके साथ। तो ये क्वेश्चन मार्क सिंबल होता है कि अगर क्या ट्रू है तो फर्स्ट वाला एक्शन परफॉर्म होगा, अगर नहीं है ट्रू तो हम लोग यहाँ पर देते हैं कॉलन देते हैं, और फिर हम लोग नहीं है तो फिर जो नहीं है तो उसको अपडेट नहीं करना है, तो हम लोग जो टू डू है उसी को भेज दे रहे हैं कि भाई अगर नहीं है तो सिंपल मैं फिर से समझा दे रहा हूँ 10 टू डू 10 बार ये लूप चलेगा, तो हर एक टू डू इसमें आता जाएगा इस फंक्शन में। और हम लोग क्या करेंगे, टू डू डॉट के साथ हमारे जो आईडी आ रहा है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो हम लोग सॉरी यार क्या हो गया, अगर ट्रू है तो सिंपली उसको अपडेट कर रहे हैं इस तरीके से, अगर नहीं ट्रू है तो जो टू डू है उसको वापस फिर हम उसी तरह से छोड़ दे रहे हैं, वही रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा होने के बाद
ये जो हो गया, इसके होने के बाद हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। इतना ही करना काफी नहीं, इसमें तो स्टोर हो गया, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर अपडेट भी करना है, तो लिखेंगे दिस डॉट टू डूज इक्वल्स टू अपडेटेड टू डूज, कॉलम देते हैं, सेव करते हैं। चलो ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये तो हो गया ना। तो क्या सीन हुआ कि जैसे इस पे क्लिक किया, इसका आईडी गया, वो कंपेयर हुआ, जो मैच किया उसमें वो कंप्लीटेड हो गया, और जैसे कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ कि इसका क्लास, क्योंकि क्लास हम लोगों ने डायनेमिक बाइंडिंग करके रखा था, ये ट्रू जैसे हुआ तो इसमें एक कट मार्क आ गया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब चलो लास्ट करते हैं वो डिलीट वाला, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया, कंप्लीट हो गया, तो डिलीट करने से डिलीट हो जाए, वो बस लास्ट बचा, उसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। हाँ, तो फ्रेंड्स डिलीट का क्या सीन है, सेम टू सेम कंप्लीटेड जैसा डिलीट का, बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो डिलीट पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग फिर से एक मेथड क्रिएट करते हैं डिलीट का। चलो, तो यहाँ पर कंप्लीट खत्म हुआ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीट, और मैं एक मेथड इस तरह से क्रिएट कर लिया, और सिंपली मैं इसका भी लिखता हूँ सिंपली अलर्ट, आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो लिखते हैं डिलीट हो गया भाई, डॉट 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 डॉट। ठीक है यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है, डिलीट हो गया भाई। तो ये डिलीट मेथड हमने क्रिएट कर लिया, और हम लोग जाते हैं टू डूज पे, क्योंकि डिलीट मेथड तो टू डूज को नहीं पता इस कंपोनेंट को, तो हम लोग इसको भेजेंगे तो एज ए कस्टम इवेंट। तो मैं लिखता हूँ @ऑन डिलीट। ठीक है, ऑन चीज ये मुझे सही लगता है, जैसे मैंने यहाँ दिखा ना ऐड टू डू, तो इसमें मैं चाहता हूँ ऑन ऐड टू डू लिख दो, बट छोड़ देना, आप कर लेना ऐसे, आपको जो सही लगे, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा सही लग रहा है। ऑन कंप्लीट मतलब कंप्लीट, तो ये एक फील एक लाता है। ठीक है, तो आपको जैसा सही लगे, तो मैं लिखता हूँ ऑन डिलीट, ठीक है, इक्वल्स टू डिलीट, या फिर आप लिख सकते थे डिलीट इक्वल्स टू डिलीट, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं ऑन डिलीट डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर सीन क्या, अभी यहाँ पर एक सेकंड, तो ये देखो, ये क्या है, शायद डिलीट जो है, डिलीट एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, इसीलिए वार्निंग दे रहा, आप नहीं यूज कर सकते। रिजर्व वर्ड है, सी प्लस प्लस में होता है ना रिजर्व वर्ड, उसको ऐसे वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे है। तो मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ पर, आप कैपिटल डी लिख सकते हो, बट फंक्शन के लिए कैपिटल डी नेमिंग कन्वेंशन में नहीं, मतलब फर्स्ट लेटर नहीं किया जाता शायद, तो मैं लिखता हूँ डिलीट टू डू, ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और डिलीट का बटन जो है यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ @, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वी ऑन क्लिक, लेकिन इसका शॉर्ट हैंड है @। ठीक है, तो मैं वही यूज करता हूँ, काफी मतलब बढ़िया दिखता है @, थोड़ा काफी सही दिखता है। तो लिखते हैं यहाँ पर फिर से डॉलर सिंबल, और लिखते हैं इमिट, और हमें क्या इमिट कराना है, तो जो हमारा कस्टम इवेंट हमने भेजा है यहाँ पर, तो ये है ऑन डिलीट टू डू, सॉरी ये नहीं, ये तो यार इसका app.view का नहीं, ये कस्टम इवेंट है ऑन डिलीट। तो मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ, और इसको सेव करते हैं। चलो, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, फिर से मैं रिलोड करता हूँ, नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, क्लिक, ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है काफी यार, मैं सोच रहा हो क्यों नहीं रहा है, CLICK। ठीक है, अब तो सही है शायद, क्या हो गया, अब तो सही है यार सब कुछ, ऑन डिलीट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, देखो सब कुछ सही है। ये डिलीट टू डू जो है ना, ये हमने तो मेथड क्रिएट किया था या डिलीट का, इसीलिए हमें यहाँ पर भी अपडेट करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, हमारा मेथड का नेम, क्योंकि डिलीट एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, सॉरी, उसको अपने यूज कर सकते हो किसी भी नेम से। तो डिलीट टू डू ये हो गया, तो हमने मेंशन कर दिया, जब भी हिट होगा ऑन डिलीट, तो सिंपली डिलीट टू डू मेथड ही कॉल होगा। तो यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया क्लिक इमिट में ऑन डिलीट को, अब हो जाएगा शायद, ये तो हो गया ना, डिलीट हो गया भाई। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आईडी भेजने वाले, सेम इसमें भी। तो मैं सेकंड यहाँ पर आर्गुमेंट देता हूँ आईडी, सॉरी आईडी नहीं यार, टू डू डॉट आईडी, डायरेक्ट आईडी कहाँ से जाएगा, टू डॉट आईडी, तो यहाँ पर आईडी आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक आईडी, एक पैरामीटर ले रहे हैं आईडी का, और यहाँ पर प्लस करके दिखाता हूँ, प्लस आईडी। तो किसका डिलीट हुआ, ये तो डिलीट हो गया भाई 1, या फिर इस पे तो नहीं है, अभी आ जाएगा, कंप्लीट हो गया, तो इसका 2 है। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह करने वाले। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर फिल्टर करेंगे, सिंपली फिल्टर कर सकते हैं। और फिल्टर का भी यूज होता है जब आपको डेटा कुछ फिल्टर करना है, और मेथड में इसका मतलब छुपा है फिल्टर, जब भी आपको कुछ फिल्टर करना है, तो रिमूव करने में भी तो कुछ फिल्टरेशन है ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सिंपली लेट डिलीटेड टू डूज, ठीक है, जिसमें हम लोग फिल्टर करने का जो बचेगा उसको रखेंगे। और यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट टू डूज डॉट फिल्टर, ठीक है, सिंपली फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू, जैसे मैंने बताया था उसमें भी 10 आइटम है, तो 10 बार चलेगा लूप, और 10 बार हर एक टू डू एक टू डू यहाँ पर एक बार आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैच कराने वाले टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू आई डी, ठीक है, देखो टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू आई डी, मैं मतलब समझा दे रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो 10 बार लूप चलेगा, तो 10 बार से फर्स्ट बार लूप चला, तो फर्स्ट टू डू आया, तो टू डू का आईडी हम लोग मैच करा रहे हैं, हमारे आईडी के साथ मैच ना करे, मतलब कि हमारा आईडी ये रहा, और जो 10 बार चलेगा, ये टू डू 10 बार चलेगा, इसी का आईडी के साथ मैच करा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आईडी के साथ मैच ना करे, तो क्योंकि हमें जो डिलीट करना हम लोग तो उसी को ले रहे हैं ना एज ए पैरामीटर, तो जो मैच नहीं करेगा उसको ये रखेगा, और जो मैच कर जाएगा उसको नहीं रखेगा। तो हमें जो डिलीट करना है
तो मैच कर जाएगा और उसको नहीं रखेगा, तो मतलब डिलीट हो गया एक तरह से। ये एक प्रोसेस है इसका, समझ गए। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट टू डूज इक्वल्स टू डिलीटेड टू डूज, ठीक है, क्योंकि जो डिलीट हो चुका है होने का जो फिल्टर करके बची है उसको हम लोग सेट कर दे रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो हट गया ना, ये देखो कंप्लीटली इसको करते हैं, इसको करते हैं, ये देखो, ये देखो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉफी, थोड़ा दिखाने के लिए आपको, ये देखो क्लिक करते हैं, बटन आ गया, डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये थे डिलीट का। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी मैंने वीडियो में बताया। तो फिर मिलते हैं किसी और तूफानी वीडियो के साथ किसी और वक्त पे।